नमस्कार। मंजिल मंजिल कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कभी आपने सोचा साथियों कि प्रकृति का जो खूबसूरत गहना बसंत की ऋतु हमें मिलती है वो इतनी छोटी क्यों होती है? क्योंकि शायद प्रकृति भी हमें इस बात का एहसास कराना चाहती है कि खुशियों का वक्त जो होता है वो छोटा ही होता है। इसीलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि जितनी भी खुशियां मिलें उन्हें जी भर कर जी लें। मंजिल मंजिल कार्यक्रम में हर हफ्ते हम तलाशते हैं एक नई मंजिल को। जी हाँ, जिंदगी का सफर तो चलता ही रहेगा, लेकिन कुछ जानने की इच्छा जो है, खासकर इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, इतने बड़े बड़े संस्थान जो कि अलग अलग तरह से जीवन के हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो किस तरह से काम करते हैं? कौन से ऐसे लोग हैं जो कि इतना ज़्यादा अपना वक्त देते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर उठाने में? ये सब बातें हैं जो कि हमारा मन चाहता है कि हम उनके बारे में जानें। और देखिए, मंजिल मंजिल के जरिए हम हर हफ्ते एक नए संस्थान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार देश के अश्व नस्ल के पशुओं से संबंधित गहन अनुसंधान का एकमात्र महत्वपूर्ण केंद्र है। इस केंद्र के अनुसंधान से इस नस्ल के विकास के काम में गति आई है। अनुसंधान के लिए आधुनिक और उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशाला की मदद से बिल्कुल सही वैज्ञानिक विश्लेषण किया जा सकता है। अश्व जाति के विशेष रोगों के सही कारण और निवारण का पता लगाने में वैज्ञानिकों का पूरा समय लगाना पड़ता है। हमारे देश में घोड़ों, गधों और खच्चरों का कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। आज के आधुनिक युग में भी इन पशुओं के इस्तेमाल में ना तो कोई कमी आई है और ना ही कोई कमी आने की उम्मीद है। इसलिए ये आवश्यक है कि इस प्रजाति की सही देखभाल, रख रखाव और उपचार के काम को प्राथमिकता दी जाए। अश्व में अश्व प्रजाति होती हैं। अश्व में एक तो घोड़े आते हैं, दूसरा गधे आते हैं, गर्दभ जिनको कहते हैं, और तीसरे खच्चर आते हैं जो कि घोड़े और गधे के क्रॉस से पैदा होते हैं। तो ये तीनों के तीनों अश्व प्रजाति में आते हैं। और हमारे संस्थान का उद्देश्य यह है कि अश्व प्रजाति की बीमारियों पर, बीमारियों की रोकथाम पर, और अश्व प्रजाति के प्रजनन पर और अश्व प्रजाति के रख रखाव पर जो शोध कार्य किया जाए, जिससे कि किसानों को फायदा हो। इस प्रजाति के पशु भार ढोने के काम आते हैं और गरीब लोगों की रोजी रोटी का साधन बने हुए हैं। घोड़ों और गधों के स्वस्थ रहने के साथ गरीब लोगों का हित जुड़ा है। इसी प्रकार घोड़े जहां अमीर लोगों और नवाबों की शाही सवारी रहे हैं, तो आज भी घुड़सवारी के लिए बेहतरीन नस्ल के घोड़ों की तलाश की जाती है। इसका फायदा मुख्य रूप से उन किसानों के लिए है जिनकी की रोजी रोटी अश्व प्रजाति पर चलती है। मुख्य टारगेट तो वह है, लेकिन साथ साथ में एडिशनल बेनिफिशरीज जो हैं वो इक्वाइन इंडस्ट्री भी है, जो कि रिचेस्ट ऑफ द रिच के हाथ में है। रेस इंडस्ट्रीज, इक्वेस्टेरियन इंडस्ट्रीज जो कि इक्वाइन स्पोर्ट्स हैं, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो पुलिस हार्सेज हैं या रिमाउंट डिपोज हैं, उनको भी फ़ायदा इससे हमारे इस अनुसंधान से होता है। लेकिन मुख्य फ़ायदा जो है वो उन किसानों को होता है जैसे कि जो कि गधे या घोड़े या खच्चर रखते हैं अपनी जीविका के उपार्जन के लिए। अश्व जाति की बीमारियां अन्य पशुओं की बीमारियों से काफी हद तक अलग हैं। बीमारी की तह तक जाने के लिए इसके लिए जिम्मेदार कीटाणुओं के विकास पर रोक लगाने की भी आवश्यकता है। केंद्र की प्रयोगशाला में लगातार अनुसंधान से अश्व फ्लू विषाणु और वेबेसिया इक्वाई प्रोटोजोआ के निदान के लिए काम किया गया है। इतना ही नहीं, हर्पीज विषाणु को समाप्त करने के लिए भी कामयाबी पाई गई है। घोड़ों में कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि और किसी जानवर में नहीं पाई जाती हैं, और इसीलिए घोड़ों की बीमारियां का एक मुख्य कारण है कि इन बीमारियों की वजह से ही जो कि ये बीमारियां केवल घोड़ों में होती हैं, इसीलिए इस सेंटर की स्थापना की गई जो कि केवल घोड़ों की बीमारियों पर ही काम करता है। और ये बीमारियां और किसी जानवर में नहीं पाई जाती हैं। लेकिन कुछ बीमारियां घोड़ों में ज़रूर ऐसी हैं जो कि आदमियों में भी हो सकती हैं घोड़ों के द्वारा, इसलिए उनका विशेष महत्व है। जैसे कि ग्लैंडर्स एक ऐसी बीमारी है जो कि घोड़ों से आदमियों में भी हो सकती है, और ये और किसी और जानवर में नहीं पाई जाती है। इसी तरह से एक बीमारी है इक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया, रक्त अल्पता, जिसमें कि खून की कमी हो जाती है। ये मनुष्य में जो एड्स रोग आजकल आप बात करते हैं, उसी के तरह का एक वायरस है ये, और उसके द्वारा ये बीमारी पाई जाती है। और भारतवर्ष में सन 87 में इसका एक
सबसे पहले ये केस रिकॉर्ड किया गया और इसी सेंटर का योगदान रहा कि पूरे भारत में हम लोगों ने एक तरह से कैंपेन के तरीके से पूरे देश में सारे घोड़ों की टेस्टिंग करी 6 महीने साल भर के अंदर, और आज की तारीख में ये बीमारी भारतवर्ष में नहीं है। पुराने जमाने में सेना के लिए बेहतरीन अश्व की जरूरत होती थी, तो आज हॉर्स रेस और हॉर्स राइडिंग के लिए उत्तम किस्म के अश्वों की मांग है। कृत्रिम गर्भाधान और अन्य तरीकों से घोड़ों की नस्ल में सुधार पर केंद्र की बीकानेर शाखा ने सराहनीय काम किया है, जिससे अश्व प्रजाति की उन्नत नस्लों की मांग को पूरा करने में मदद मिली है। हमारा एक और परिसर है, सब सेंटर है बीकानेर में, वहाँ हम अश्व प्रजनन पे काम करते हैं। तो मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि जो गरीब किसान है, जिनको की रोजी रोटी डंकीज पे चलती है, गर्दभ पे चलती है या खच्चर पे चलती है, तो हम उच्च नस्ल के गर्दभ किसानों को दें, उच्च नस्ल के खच्चर किसानों को दें और उच्च नस्ल के घोड़े किसानों को दें, जिससे कि वो अपनी रोजी रोटी चला सकें। तो उस क्षेत्र में हमारा यह है कि क्वाइन सीमन का क्रायो प्रिजर्वेशन हम कर रहे हैं, जिनको कि फ्रोजन सीमन हम पैदा कर रहे हैं, और उसको लेके हम किसानों के दरवाजे तक जा रहे हैं और वहाँ पर हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं, जिससे कि उच्च नस्ल के गर्दभ पैदा होते हैं। और इस क्षेत्र में हमारा मुख्य योगदान ये रहा कि हमने विदेशों से अच्छे ऊंचाई के गर्दभ इंपोर्ट किए और उन्हीं गर्दभों के द्वारा हम किसानों को सप्लाई कर रहे हैं। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र की उपलब्धियों से ही तो आज देश भर में अश्व प्रजाति के रखरखाव में मार्गदर्शन मिल रहा है। अश्व मादा में गर्भपात के मामले काफी अधिक पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ की प्रयोगशाला में अश्व प्रजाति की संख्या बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। स्वस्थ अश्व, गधे और खच्चर होना ही काफी नहीं होता, जरूरत इस बात की है कि उनमें काम करने की समुचित क्षमता भी हो। केंद्र ने इस दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, क्योंकि ये प्रजाति गरीब लोगों की अर्थव्यवस्था से भी जुड़ी है। अच्छी नस्ल के साथ साथ अश्वों को निरंतर स्वस्थ रखने के लिए केंद्र ने जो अनुसंधान किया है, उससे गरीबों और अमीरों को काफी फायदा हो रहा है। तो एक तो हमारा मेन है कि क्वाइन इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन इस सेंटर ने भारत में इंडिजिनस तरीके से डेवलप करी है। एक तो हमारा ये मेजर अचीवमेंट है। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि अश्वों में जो प्रजनन है, रिप्रोडक्शन है, उसका एक मेजर इशू जो फार्मर कन्फ्रंट करते हैं वो ये है एबॉर्शन। तो लेट स्टेज में एबॉर्शन हो जाता है, और अगर एक किसान के पास 2 घोड़ियां हैं और दोनों में से दोनों का एबॉर्शन हो गया, तो आप सोचिए कि कितना बड़ा इकोनॉमिक लॉस उसको होगा। तो हमने ये आइडेंटिफाई किया कि किस कारण से एबॉर्शन होता है घोड़ों में, और उस बैक्टीरिया से या उस वायरस से जो कि एबॉर्शन करता है, उसका निदान हम कितना जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है इक्वाइन बबेसियसिस। ये एक ब्लड परजीवी है, खून का परजीवी है, जो कि जानवरों के खून में पाया जाता है, घोड़े के खून में पाया जाता है। और इस परजीवी की वजह से हमारे घोड़े जो हैं उनकी कार्य क्षमता कम हो जाती है, वो दौड़ नहीं सकते, वो अच्छा काम नहीं कर सकते। तो इस परजीवी को रोकने के लिए हमने एक कोफेब किट तैयार किया है, वो भी एक हमारा अचीवमेंट है। ये किट हमने डेवलप किया और ये किट भी पेटेंट हो गया है, और इसके द्वारा हम किसी भी घोड़े को जो कि इस बीमारी से ग्रसित है डायग्नोज कर सकते हैं। ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा स्थापित ये केंद्र अश्व कल्याण के लिए पूरी तरह समर्पित है। सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे सार्क रीजन में ये एक अनूठी और बहुउपयोगी संस्था है। किसानों तक पहुंचने के लिए मेरे पास 3-4 साधन हैं। एक तो मुख्य साधन यह है कि हम जो क्षेत्र अश्वपालन के क्षेत्र हैं जिनको कि हमने ईयर मार्क किया हुआ है, वहाँ पर हमारे वैज्ञानिक खुद जाते हैं, और मुख्य जो एक पॉकेट्स हैं उन पॉकेट्स में हम कैंप लगाते हैं, पशु स्वास्थ्य और पशु प्रजनन कैंप। तो उसके द्वारा किसान जान जाते हैं कि भाई NRC के वैज्ञानिक लोग आए हुए हैं और इनसे हमारी क्या सहायता मिल सकती है। एक तो हमें हमारे पहुंचने का ही तरीका है। फिर हम किसान गोष्ठी करते हैं, और किसान गोष्ठी हम अश्व के क्षेत्र में राजस्थान में, हरियाणा में, उत्तरांचल में, उत्तर प्रदेश में करते ही रहते हैं। किसान गोष्ठी करने से ये होता है हमको फ़ायदा कि किसानों की जो इनपुट है कि उनको क्या चाहिए वो हमको मिलता है, और फिर वो हम अपने लैब में आके वैज्ञानिकों से बात करके उसी तरीके का रिसर्च प्रोजेक्ट टेलर मेड करते हैं, जिससे कि उनको डायरेक्ट लाभ हो सके।
केंद्र में आधुनिकतम उपकरण, प्रयोगशालाएं और अश्व विकास के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। Ours is the one institute which has got one of the best website in the country, ICR इंस्टीट्यूट में। इसकी बहुत अच्छी वेबसाइट है। इस वेबसाइट की वजह से काफ़ी लोग अट्रैक्टेड हैं। NRC क्वाइन की वेबसाइट है, तो वर्ल्ड से भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है। तो फार्मर्स भी वेबसाइट देखने के बाद हमसे क्वेरी करते हैं, तो उनके बेसिस पर क्या उनकी नीड है, उसके बेसिस पर हम उनकी एक ट्रेनिंग जो है टेलर मेड ओरिएंटेड करते हैं। जैसे कोई प्रेगनेंसी डायग्नोसिस की ट्रेनिंग लेना चाहता है, कोई फोल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग लेना चाहता है, कोई चाहता है कि हमें प्रेग्नेंट मेयर की क्या ट्रेनिंग होगी। जैसे एक आर्मी के रिटायर्ड एक कर्नल साहब आए, तो उन्होंने कहा साहब मुझे डंकी फार्म खोलना है, तो मुझे डंकी फार्म के बारे में ट्रेनिंग दीजिए। तो दैट इज़ हाउ वी गिव इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पीपल। द सेकेंड थिंग इज दैट वी गिव ट्रेनिंग टू द ट्रेनर्स। ट्रेनर्स आर द वेटरिनेरियंस। तो वेटरिनेरियन का एक अपडेटिंग नॉलेज होती है, पर्टिकुलरली इक्वाइन के फील्ड में हम वेटरिनेरियंस को ट्रेनिंग देते हैं, करीब करीब हर साल 2-3 ट्रेनिंग देते हैं, इक्वाइन हेल्थ में भी, इक्वाइन मैनेजमेंट में भी।